Hello friends, welcome to our channel Vivek Pandey Academy. In this video we are going to review IIT BHU Indian Institute of Technology BHU वाराणसी में है ये कॉलेज। आज के इस वीडियो में आपको IIT BHU के बारे में सारी डिटेल देने वाला हूँ। यहाँ पर कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, किस कोर्स की क्या फीस है, कट ऑफ कितना होने वाला है बीटेक में 2021 के लिए, सारी डिटेल आपको देने वाला हूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन IIT BHU के बारे में। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BHU IIT BHU was started at year 1919, means the college is more than 100-year old. This is the one of the prestigious institute and oldest institute in इंडिया। IIT रुड़की बहुत पुराना है, 1850 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जो पुराना इंस्टीट्यूट में कुछ आते हैं इंस्टीट्यूट, वो IIT BHU या फिर इसके बाद IIT बॉम्बे, ये सब आते हैं। तो एरिया इसका 1300 एकर्स का है और लोकेशन है इसका वाराणसी, उत्तर प्रदेश। यूपी में है ये कॉलेज, उत्तर प्रदेश में है। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड रैंकिंग ऑफ IIT BHU। सो NRF इंजीनियरिंग रैंकिंग इन 2021 was 814, NRF overall ranking was 28, NRF overall category ranking is 26, NRF engineering category 11, Outlook ICAR rank was 16 out of 100 and Jagran Josh rank was 9. The weak rank in 2020 year was 8. सो सारे ईयर के हिसाब से रैंकिंग ये दी गई है IIT BHU की। टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन ने 2020 में रैंकिंग 800 to 1000 के बीच में इस कॉलेज को दिया है और आउटलुक इकैरेट 2020 ने 60 आउट ऑफ 100 दिया। तो ये वर्ल्ड वाइड रैंकिंग है IIT BHU की। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। सो कोर्सेज अवेलेबल इन IIT BHU आर M फार्मा, मास्टर इन फार्मेसी। मास्टर इन फार्मेसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पास इन बी फार्मा प्लस GPAT फार्मेसी में पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए एग्ज़ाम होता है। और उसके बाद बात करते हैं बी फार्मा का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 और उसके BHU का एक एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है बी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए। फॉर एडमिशन इन BTech यू हैव टू अपीयर फॉर JEE एडवांस, JEE मेंस फॉलोड बाय JEE एडवांस एंड 10+2 मीन्स 12 आपका होना चाहिए और JEE एडवांस आपका रैंक होना चाहिए IIT BHU में कोई भी ब्रांच लेने के लिए। आपका ब्रांच वाइज अभी कट ऑफ मैं आगे बताने वाला हूँ। सो PhD भी यहाँ पर अवेलेबल है। MTech इज़ अवेलेबल। MTech में एडमिशन लेने के लिए आपको गेट होना चाहिए, मतलब आपका गेट क्वालिफाई होना चाहिए और आप पासिंग ग्रेजुएशन होनी चाहिए। MSc भी अवेलेबल है और BTech प्लस MTech 5 year इंटीग्रेटेड कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल इन BTech plus MTech 5 year integrated course. So now we will talk about what branches are available for BTech and MTech. For BTech, computer science and engineering, mechanical engineering, pharmaceutical technology engineering, metallurgical engineering, electrical engineering, civil engineering, chemical engineering, mining engineering, electronics engineering, ceramic engineering, electrical and electronics engineering, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग दोनों अलग अलग ब्रांच है। सिरेमिक टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। अब हम बात करते हैं MTech में कौन कौन से ब्रांचेस अवेलेबल। इन MTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मशीन डिज़ाइन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, hydraulics and water resource engineering, biomedical engineering, transportation engineering, heat power engineering, geotechnological engineering, control system engineering, alloy technology engineering, structural engineering, power electronics engineering, ceramic engineering, माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और हीट पावर इंजीनियरिंग, ये सारे ब्रांचेस में MTech अवेलेबल है। MTech में यहाँ पर 20 से भी ज़्यादा ब्रांचेस यहाँ पर अवेलेबल है। नाउ वी विल टॉक अबाउट BTech प्लस MTech 5 year इंटीग्रेटेड कोर्स में कौन कौन से ब्रांचेस अवेलेबल है। तो BTech प्लस MTech 5 year इंटीग्रेटेड कोर्स में है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बायो इंजीनियरिंग प्लस बायो मेडिकल टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग,
engineering in physics, mining engineering, material science and technology engineering, industrial chemistry, biomedical engineering, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। जो हमने देखा था पहले कि बीटेक में अलग अलग दो ब्रांचेस थे, तो आप बीटेक और एमटेक भी कर सकते हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। और उसके बाद है सेरेमिक इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्लस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। सो देख सकते हैं आप यहाँ पर कितने ज़्यादा वेरिएंट ब्रांचेस अवेलेबल है। जिस भी ब्रांच में आपको जाना है आप वो ब्रांच सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रांचेस यहाँ पर बीटेक प्लस एमटेक के लिए बहुत सारे ब्रांचेस यहाँ पर अवेलेबल है। नाउ वी विल टॉक अबाउट कट ऑफ फॉर एडमिशन इन बीटेक। So ceramic engineering was opening rank was 8,286 and closing rank was 10,387 for round 1 and for round 6 9,746 to 12,763। तो देखिए 2,000 रैंक का फ़र्क आ गया क्लोजिंग रैंक राउंड 6 में। केमिकल इंजीनियरिंग was started at 3,666 and closing rank was 6,329 for round 1 and for round 6 5,098 opening rank and closing rank was 7,492 for round 6. Civil engineering round 1 was opening rank was 4,753 to 6,4811 and round 6 opening rank was 6,477 and closing rank was 8,208. And now your favorite branch, computer science and engineering. Opening rank for round 1 was 408 and closing rank was 8,065। और देखिए कंप्यूटर साइंस केवल 20 रैंक के आसपास फ़र्क पड़ा है। तो ओपनिंग रैंक फॉर राउंड 6 वॉज 502 एंड क्लोजिंग रैंक वॉज 885। इसमें 865 था क्लोजिंग रैंक, इसमें 885 हुआ है। तो इस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। नाउ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वॉज स्टार्टेड, ओपनिंग रैंक वॉज 2029 फॉर राउंड 1 एंड क्लोजिंग रैंक वॉज 2921 एंड opening rank for round 6 was 2,473 to closing rank was 3,259. Electronics engineering round 1 opening rank was 1,400 to 2,275 and round 6 opening rank was 1,400 to 2,443 closing rank for round 6. आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ब्रांचेस के दिए हैं, तो मैं इतना बोलने लग जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको ये पीडीएफ, ये पूरा जो मैंने यहाँ पर दिखाया है वो सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ आर द हॉस्टल फैसिलिटीज़ इन IIT BHU। सो देयर आर टोटल 16 हॉस्टल इन IIT BHU। 13 हॉस्टल्स आर फॉर बॉयज़ एंड 3 हॉस्टल्स फॉर गर्ल्स। फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आर गिवन आर्यभट्टा हॉस्टल। यहाँ पर हॉस्टल्स के अलग अलग नाम होते हैं, तो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को आर्यभट्टा हॉस्टल दिया जाता है। आई एम सॉरी, होटल नहीं, हॉस्टल दिया जाता है। और सेकेंड ईयर में आपको दूसरे हॉस्टल्स में ट्रांसफ़र किया जाता है। फॉर फ्रेशर्स आर गिवन डबल शेयरिंग रूम। जो फ्रेशर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको डबल शेयरिंग रूम दिया जाता है, मतलब 2 स्टूडेंट्स 1 रूम में रहते हैं, एक रूम में 2 स्टूडेंट्स रहते हैं। हॉस्टल्स हैव टीवी रूम एंड कॉमन रूम, गार्डन्स, वॉशिंग मशीन फैसिलिटीज़ रहती हैं। फैसिलिटी प्रोवाइडेड आर कबर्ड, बेड, वाटर कूलर, फैन एंड ऑल बेसिक फैसिलिटीज़। और 24/7 आपको इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल रहेगा। सो बेसिक फैसिलिटीज़ सारी अवेलेबल है IIT BHU हॉस्टल में, जैसे बाकी IITs में होते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लेसमेंट। हाउ आर द प्लेसमेंट ऑफ IIT BHU। हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज वॉज मोर देन 1.4 करोड़। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा पैकेज जाता है यहाँ का। हाईएस्ट पैकेज ये इंटरनेशनल पैकेज होता है। इंटरनेशनल पैकेज वो पैकेज होता है जो आपको इंडिया से बाहर जाकर जॉब करना होता है। ये ज़्यादातर, ये जो 1 करोड़ से भी ज़्यादा पैकेजेस होते हैं, ये ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या फिर एप्पल देता है हर साल। ज़्यादातर इनमें माइक्रोसॉफ्ट सबसे पहले होता है। हाईएस्ट डोमेस्टिक CTC वॉज 70 lakhs
and average CTC for all branches and all courses is 14 lakhs, and for BTech in CSE, Computer Science and Engineering, it was more than 20 lakh. Top recruiting companies are Microsoft, Google, Goldman Sachs, Maruti, Synopsys, 13 Network, Samsung, Bosech, Morgan Stanley, Reliance Jio, Times Internet, PayPal, सिटी पुणे, फ्लिपकार्ट, ओयो रूम्स, ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ यहाँ पर विज़िट करते हैं. बहुत सारे आईटी कंपनीज़, कोर कंपनीज़, कंसल्टेंसी कंपनीज़, एनालिस्ट कंपनीज़, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में यहाँ पर जॉब रहता है. वो भी मैं आपको बताता हूँ कि सेक्टर में कितने जॉब रहते हैं. सो अब हम बात करते हैं एल्यूमिनाई नेटवर्क. कौन कौन से कंपनी में कितने स्टूडेंट्स अभी करेंटली जॉब कर रहे हैं IIT BHU के. इन अमेजॉन 254 students are working in Amazon. In Microsoft 213 people are working. In Infosys 172 students are working. In Google 127 students are working. In Technex 122 students are working. In Oracle 119 students are currently working. Intel Crop में 115 स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं अभी. एक्सेंचर में 93 स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं. क्वालकॉम में 93 स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं. गोल्डमैन सैक्स में 91 स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं. अब स्टूडेंट नहीं बोल सकते, मतलब 91 लोग काम कर रहे हैं. सिटी पुणे में 81 लोग काम कर रहे हैं. फ्लिपकार्ट में 67 लोग काम कर रहे हैं. ओयो रूम्स में 64 कर रहे हैं. एप्पल में 63. एप्पल आईफोन जो आपने सुना होगा उसमें भी बहुत सारे लोग IIT BHU के काम करते हैं. अब हम बात करते हैं सेक्टर वाइज प्लेसमेंट इन IIT BHU. सो इन एनालिस्ट सेक्टर 112 people are working. In consulting sector 21 people are working. In education sector, आप एजुकेशन सेक्टर मतलब जो ऐप हैं बहुत सारे बायजूस वगैरह या ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस वगैरह जो JEE के होते हैं उनमें 282 स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं. कुछ ने अपना स्टार्टअप भी स्टार्ट किया है. कोर कंपनीज में 171 पीपल आर करंटली वर्किंग फ्रॉम IIT BHU. हाईएस्ट सैलरी ट्रेंड्स, lowest average we will see now. Highest CTC from IIT BHU, it was more than 1.5 crore. ये कॉलेज का स्टैटिस्टिक्स है. मतलब जो कॉलेज में जो स्टैटिस्टिक्स रहता है वो थोड़ा बहुत मैनिपुलेट किया जाता है. मतलब थोड़ा बहुत बढ़ा के दिखाया जाता है वेबसाइट पर. कभी कभी उतना रहता भी है, लेकिन मतलब स्टूडेंट जो बताते हैं वो रियल पैकेज होता है. तो आप समझ सकते हैं 1.5 करोड़ के आसपास रहता है. 1.5 करोड़ के आसपास रहता है. हाईएस्ट डोमेस्टिक वॉज मोर देन 70 lakhs और एवरेज में 10 lakh 15 lakh अलग अलग ब्रांचेस के हिसाब से अलग अलग रहता है. हर ब्रांच का एवरेज पैकेज अलग रहता है. कंप्यूटर साइंस का 20 रहता है. और जैसे हम माइनिंग इंजीनियरिंग या फिर कोई और इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो उसमें 10 12 या 15 या 18 भी हो सकता है. सो अलग अलग ब्रांचेस का अलग अलग रहता है. तो मैंने सब कुछ बता दिया आपको, और आई हैव गिवन ऑल द डिटेल्स अबाउट IIT BHU. सो दिस वॉज द इन डेप्थ कॉलेज रिव्यू ऑन IIT BHU. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक वीडियो एंड हिट द बेल आइकन. वो जो लाल वाला बटन होता है उसे दबा दीजिए. और मिलेंगे हम किसी और वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. मिलेंगे इसी तरह के किसी और वीडियो में.